एक गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां और फल उगाता था। हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले वह खेत पर पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उस साल आम के पेड़ में बहुत सारे मीठे और रसीले आम लगे थे। हरिराम बहुत खुश था क्योंकि इस बार अच्छी कमाई की उम्मीद थी। लेकिन उसी जंगल के पास एक शरारती बंदरों का झुंड रहता था। उनमें सबसे शरारती था चिक्कू नाम का एक चालाक बंदर। वो हमेशा गांव वालों के खेतों में घुस आता, फल चुराता और सब्जियां बर्बाद कर देता। एक दिन हरिराम ने देखा कि उसके आम पेड़ से कम हो रहे हैं। वह बोला, अरे, ये आम तो अपने आप नहीं गिर रहे, जरूर कोई चोरी कर रहा है। रात को वह छुपकर आम के पेड़ के पास बैठ गया। अचानक पेड़ की डालियों में कुछ हलचल हुई और तभी उसने देखा बंदर चिक्कू और उसके दोस्त आम चुरा रहे हैं। हरिराम चुपचाप उठा और जोर से चिल्लाया, भागो, पकड़ा जाएगा तू चिक्कू। बंदर सब भाग गए, लेकिन चिक्कू नहीं डरा। वह बोला, ओ किसान, तू मुझे पकड़ नहीं सकता, मैं तो जंगल का राजा हूँ। हरिराम चिढ़ गया। ठीक है, अब देखता हूँ कैसे आम ले जाता है। अगले दिन हरिराम ने एक तरकीब निकाली। उसने एक नकली आदमी बनाया, बूझू बाबा। बूझू बाबा को वह पेड़ के पास खड़ा कर देता, हाथ में लकड़ी और सर पर टोपी पहना देता। बंदर जब अगली बार आया तो उसे दूर से बूझू बाबा असली आदमी लगा। चिक्कू डर गया। अरे बाप रे, अब तो सजा मिल जाएगी। वो चुपचाप लौट गया और फिर 2-3 दिन तक कोई बंदर आम के पेड़ के पास नहीं आया। लेकिन कुछ दिन बाद चिक्कू को शक हुआ। वह बोला, अरे ये तो हर दिन वहीं खड़ा रहता है, हिलता डुलता भी नहीं। रात को वो धीरे धीरे आया और बूझू बाबा के पास जाकर जोर से कान खींचा। बिल्कुल कोई हरकत नहीं हुई। चिक्कू हंसा, हाँ हाँ, ये तो नकली है। चलो दोस्तों, अब तो आम की दावत है। अब हरिराम और ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन इस बार उसने असली जाल लगाया। उसने आम के पेड़ के नीचे कुछ केले और गुड़ रख दिया और उनके नीचे एक रस्सी वाला पिंजरा। जैसे ही चिक्कू खाने गया, रस्सी खींची और पिंजरा बंद। अब चिक्कू फंस चुका था। हरिराम बोला, अब तू मेरा नुकसान नहीं कर पाएगा। चिक्कू डर गया और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो किसान चाचा, अब से मैं तुम्हारे खेत की रखवाली करूंगा। हरिराम को दया आ गई। उसने पिंजरा खोल दिया, लेकिन सख्त चेतावनी दी, अगर फिर से कोई चोरी की तो पूरे झुंड को पकड़ लूंगा। अंत में चिक्कू ने अपना वादा निभाया। अब वो और उसके बंदर दोस्त खेत में आने वाले पक्षी और जानवरों को भगाते थे और हरिराम की फसल सुरक्षित रहती थी। हरिराम खुश था और अब वह हर दिन बंदरों को फल खाने के लिए थोड़ा हिस्सा भी रख देता। सीख, शरारत और चालाकी से सिर्फ नुकसान होता है। जब मेहनत और समझदारी से काम करें, तभी सच्ची दोस्ती और विश्वास बनता है। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।